नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में आने वाले हिंदी के हमारे 13वें पाठ जिसका नाम है साधुपदेश, साधु द्वारा दिया गया उपदेश। इस काव्य के लेखक है काका हाथरसी। तो आज हम इस काव्य का अभ्यास करेंगे। काका हाथरसी का जन्म सन 1906 में और निधन सन 1995 में हुआ था। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। हास्य के साथ साथ व्यंग्य यानी कि हंसते हंसते किसी की बुराई बता देना उसका कार्य था। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। इन्होंने अपने साहित्य के कारण हिंदी साहित्य जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। इनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। यह उसका उपनाम है काका हाथरसी, पर उनका मूल नाम था प्रभुलाल गर्ग। पर हाथरस में एक नाट्य मंच के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं का तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया था। एक नाटक में एक पात्र की भूमिका उन्होंने निभाई थी, तभी से उन्होंने अपने स्वयं का तखल्लुस यानी कि उपनाम काका हाथरसी रख लिया था। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन होता था, वहीं काका का हाजिर होना बहुत ही अनिवार्य होता था। उन्होंने ही हास्य कवियों को एक मंच दिया था और हास्य कवियों को आगे लाने का श्रेय काका हाथरसी को ही मिलता है। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। यह सभी जो अखबार थे, जो पत्र या पत्रिकाएं थी, उनमें काका हाथरसी की रचनाएं हैं वह आए दिन प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। कुल मिलाकर इनके नाम से, काका हाथरसी के नाम से 42 संकलन, 42 रचनाएं मिलती है। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। इनके बेटे का नाम भी इस क्षेत्र में, हास्य व्यंग्य कार के क्षेत्र में, इनके पुत्र का नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम था निर्भय हाथरसी। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने की उपाधि जो पद्मश्री है, उनसे भी इनको सम्मानित किया गया था। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है और हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली इनके द्वारा काका हाथरसी पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इनके नाम पर पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। अब इस काव्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि इस काव्य में हमें क्या जानने को मिलता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि कई सारे जो ढोंगी बाबा है वह निर्दोष लोगों को फंसाकर उनका सब कुछ हड़प लेते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को हमेशा वह ठगते रहते हैं। तो इस काव्य में हमें भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के बारे में जानने को मिलता है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। काव्य का शीर्षक देख के हमें ऐसा लगता है कि किसी सज्जन साधु का इस काव्य में हमें उपदेश जानने को मिलेगा, पर कवि है वह अपनी व्यंग्य शैली में इस काव्य की रचना करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर
कोई सज्जन साधु का उपदेश या किसी सज्जन साधु के बारे में जानने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर जो ढोंगी साधु है, जो ढोंगी बाबा है, उनके बारे में हमें इस काव्य में जानने को मिलेगा। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डाल माला के दाना को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ राम का नाम फक्त लेने के खातिर ही लेते हैं, पर पीछे से पीठ पर वह वार करते हैं, पीठ पर मीठी छुरियाँ चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मुनि बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। यह जो ढोंगी साधु होते हैं वह न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और न ही ज्ञानी होते हैं, इसलिए अगर कोई ऐसा चालाक भक्त इन्हें मिल जाए तो इनके प्रश्नों का जवाब न देना पड़े, इसलिए वह जो ढोंगी साधु है वह मुनि बाबा बन जाते हैं। यानी कि वह कुछ न बोलने के लिए मौन धारण कर लेते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाता है। वह मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं और लोगों को ठगते जाते हैं। निर्दोष लोगों की भावनाओं के साथ वह खिलवाड़ करके इन लोगों के साथ हमेशा विश्वासघात करते हैं और लोग भी अंधश्रद्धा में आकर इन ढोंगी साधु बाबाओं की बातों को मानकर वह भी अंत में तो दुखी ही होते हैं। तो इस काव्य में हमें यह सब जानने को मिलेगा। तो अब हम काव्य के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। काव्य की शुरुआत में ही ढोंगी जो साधु है वह अपने भक्तगणों को अपने उपदेश सुनाते हुए कहते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। आप बहुत सारी पोथियाँ हैं, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पुस्तक है वह पढ़ चुके हैं, पर आज कुछ गुण लीजिए। आज मैं आपको कुछ गुण की बातें बताता हूँ। हाथ में हो गौमुखी माला, सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। यह ढोंगी साधु कैसे होते हैं? तो कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको एक गुण की बात कहता हूँ कि आप लोगों ने अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होगी। आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में, ऐसे जो ढोंगी साधु होते हैं वह उनके हाथ में हमेशा माला लेकर और गौमुखी में उसे फिरोते रहते हैं, ताकि लोगों को यह लगे कि यह जो ढोंगी साधु है वह ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से ऐसे लोग दिखावा करते रहते हैं कि वह बहुत विनम्र है, वह बहुत अच्छे हैं, वह बहुत ज्ञानी है, लेकिन अंदर से यह सभी ढोंगी छल कपट से भरे हुए होते हैं। वह हमेशा इन भोले भाले लोगों के साथ छल कपट ही करते हैं। ढोंगी साधुओ પોતાના ભક્તોને ઉપદેશ આપતા કહે છે કે આમ તો તમે બધાએ અનેક ગ્રંથ અને પુસ્તકો વાંચ્યા હશે, પણ આપ આજે અમારા થકી થોડાક ગુણ ગ્રહણ કરો। હું તમને થોડીક ગુણની વાતો, થોડીક જ્ઞાનની વાતો તમને કહું છું। આવા સાધુઓ છે એ હંમેશા પોતાના હાથમાં માળા લઈને ગૌમુખીમાં તેમને ફેરવતા રહે છે। ગૌમુખી એટલે કે એક ખિસ્સા જેવું હોય, એક નાનકડી થેલી જેવું હોય, તેની અંદર હાથ નાખી અને અંદર છે એ માળા ફેરવવાની હોય। તો એ ગૌમુખીમાં હાથ નાખી અને તુલસીના મણકા જે માળા છે
એ આવા ઢોંગીઓ છે એ ફેરવતા રહે છે. માણસોને લાગે છે કે એ ઈશ્વરના નામનો જાપ કરી રહ્યા છે, પણ એવું હોતું નથી. આ ઉપરાંત આવા સાધુઓ, આવા ઢોંગીઓ ઉપરથી એવો દેખાવ કરતા રહે છે કે તે ખૂબ વિનમ્ર છે, તે આ બધા લોકોનું હિત ચાહે છે, પરંતુ અંદરથી તો તેઓ છળકપટ કરવાનું જરા પણ ચૂકતા નથી. તે હંમેશા લોકોની ભાવના સાથે ખિલવાડ કરી અને આવા નિર્દોષ લોકોને છે એ છેતરતા રહે છે. બીજી કડી. नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी. यह नगर के बाहर जो खुली जगह होती है या बगीचा होता है, वहाँ पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं. इनका देह, इनका शरीर दीपक की तरह चमकता है और सीप जैसी इनकी खोपड़ी चमकती है, इनका सिर चमकता है. तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल ना जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने. जीव क्या है ब्रह्म क्या. इस कड़ी में लेखक कहते हैं कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है. अगर यह ढोंगी दिखावा ही न करे तो इसके चंगुल में कोई भी निर्दोष लोग फंसते नहीं. इसलिए ढोंग करने के साथ साथ दिखावा करना भी बहुत ज़रूरी है. तो यह ढोंगी बाबा है, यह ढोंगी साधु है, वह कैसा दिखावा करते हैं, तो कि यह ढोंग करने के लिए वह ऊपरी दिखावा करना जरूरी है. इसलिए साधु का सच्चा वेश बनने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले लीजिए. वह साधु की तरह कपड़े धारण करते हैं, वह साधु की तरह लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, वह साधु की तरह ही जैसे भगवान के बड़े भक्त हो वैसा ही दिखावा करते हैं और झोपड़ी बनाकर गांव के बाहर या फिर खुले मैदान में झोपड़ी बनाकर वह बैठे रहते हैं और जैसे वह कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो वैसा दिखावा भी करते हैं. ढोंग करने के लिए ऐसा ऊपरी दिखावा करना जरूरी है. इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा वह ले लेते हैं. इसलिए ये लोग जो ढोंगी है अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी कुटी बनाकर उसमें रहते हैं. एक साधु की तरह वह जैसे शहर की या गांव की मोहमाया से दूर जंगल में या फिर खुले में अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, वैसे ही यह ढोंगी भी शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं. सच्चा साधु दिखाई देने के लिए वह मुंडन भी करा लेते हैं. सच्चा साधु दिखने के लिए वह सच्चे साधु की तरह अपना मुंडन भी करा लेते हैं, जिससे उनका सिर सीप की तरह चमकता रहे. जिससे इनका सिर है वह सीप की तरह चमकता रहता है. शरीर का भी वह श्रृंगार करते हैं, अपने शरीर का भी वह ऐसे श्रृंगार करते हैं कि जैसे वह कोई बहुत बड़े साधु महात्मा हो. वह अपने शरीर का भी श्रृंगार करते रहे ताकि उसका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे. यदि कोई व्यक्ति उनके पास किसी विषय पर वह तर्क करता है तो उससे डरकर वह भयभीत नहीं होते. अगर उनको उस व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं आता तो वह भयभीत नहीं होते. वह क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के सवाल का जवाब न देना पड़े और उसकी पोल है वह खुल न जाए, इसके लिए वह बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं. वह क्या करने लगते हैं कि डरे नहीं, वह किसी भी बात से अगर व्यक्ति के सवाल का उसे जवाब भी ना आए तो वह किसी बात से डरते नहीं हैं, बल्कि उसकी पोल न खुल जाए इसके लिए हिम्मत से काम लेते हैं और निडर बनकर वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि क्या जीव है, क्या शिव है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है,
यानी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वह ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और अंत में वह मौन धारण कर लेता है। जब उसको उसके प्रश्न का जवाब न आए तब वह मौन धारण कर लेता है और इस प्रकार उस व्यक्ति के प्रश्नों से भी वह बच जाता है। तो यह ढोंगी इस प्रकार का ढोंग रचकर लोगों को हमेशा ठगता रहता है। હવે ગુજરાતીમાં ઢોંગ કરવા માટે ઉપરનો દેખાવ ખૂબ જરૂરી છે। આપણે જાણીએ જ છીએ કે આડે દિવસે ટીવી, ન્યૂઝપેપર આપણે એમાં જોતા હોય કે કેટલા બધા ઢોંગી જે સાધુઓ છે એની પોલ ખુલે છે અને અંદરથી મોટા મોટા સ્કેન્ડલો છે એ બહાર આવતા હોય। એવા ઘણા બાબા છે કે જેનું આપણે જોયું પણ હોય કે બહુ મોટો આશ્રમ હતો અને બહુ તેનું નામ હતું અને બહુ તેના નામની બોલબાલા પણ હતી। ભગવાનથી પણ ઊંચો દરજ્જો આવા ઢોંગીઓને અંધશ્રદ્ધાળુ લોકોએ આપી દીધેલો। એવા ઘણા બધા જે સાધુ બાબાઓ છે એમાં પેલું નામ તો હમણાં તાજેતરનું આસારામ, એના પછી રામ રહીમ, આ બધા તો બાબાઓ જાણે પોતાની અલગ જ દુનિયા વસાવીને બેઠા હોય એવું લાગતું હતું। તો આવા અંધશ્રદ્ધાળુ લોકોને કારણે આવા જે ઢોંગીઓ છે એ ફાવી જાય છે અને જે સાચા સાધુઓ છે કે જે સાચે જ ભક્તિ અને ભગવાનમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે અને જે ખૂબ જ્ઞાની છે, ખૂબ વિદ્વાન છે અને લોકોના કલ્યાણ અર્થે જે કાર્યો કરે છે એવા સાધુઓને આપણે ધીમે ધીમે ભૂલતા જઈએ છીએ અને આવા ઢોંગીઓની ઝાડમાં ફસાઈ અને કાંઈક ન કરવાનું છે એ લોકો કરી બેસે છે। તો લેખક આ બીજી કડીમાં કહે છે કે ઢોંગ કરવા માટે ઉપરનો દેખાવ જરૂરી છે, એટલે સાધુનો વેશ બનાવવા માટે કેટલીક ચીજોની મદદ લેવી પડે। સાધુનો વેશ બનાવવા માટે આવા ઢોંગીઓને છે એ ઘણી બધી ચીજોની મદદ લેવી પડે। એના માટે તેઓ પોતપોતાના શહેરથી દૂર કોઈ બગીચામાં એક ઝૂંપડી બનાવીને તેમાં રહે છે। જેમ કોઈ સાચો સાધુ શહેરની મોહમાયાથી દૂર પોતે ઝૂંપડી બનાવીને રહે એવી જ રીતે આવા ઢોંગીઓ પણ શહેરથી દૂર બગીચામાં ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે। સાચા સાધુ દેખાવા માટે તે મુંડન કરાવી લે છે જેથી તેમનું માથું, તેમનું મસ્તક છીપલાની જેમ ચમકતું રહે। દેહ ઉપર પણ ચંદન વગેરેથી તે શણગાર કરતા રહે છે જેથી એનું શરીર ચમકતું દેખાય। જો કોઈ વ્યક્તિ એમની પાસે કોઈ વિષય પર તર્ક કરે, તેના સામે લપ કરે તો તેનાથી ડરીને ભયભીત તે થતા નથી। એની પોલ ખુલી જશે એમ સમજીને એ ગભરાતા નથી, પરંતુ હિંમતથી કામ લે છે અને નીડર બનીને રહે છે અને ઉલટા સુલટા જવાબો છે એ માણસને આપી દે છે। તો હવે આગળ ત્રીજી કડી, તું કોણ હૈ मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही, इस युक्ति से कट जाएंगे सामने के तार्किक विद्वान, सब हट जाएंगे। इसका मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति इसके सामने, इन ढोंगी के सामने कोई विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो ऐसे तर्क उसके सामने आने पर उसका जवाब तो उसे आता नहीं, क्योंकि वह ढोंगी है, वह अज्ञानी है, उसके पास किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। यह सभी चीज़ों का ज्ञान कोई सच्चा साधु ही लोगों को दे सकता है। तो यह इस ढोंगी के सामने, इस ढोंगी के पास तो कोई भी जवाब नहीं होता। तो यह क्या करते हैं कि ऐसे सवाल सामने आ जाने पर कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो ऐसे सवालों से वह घबराते नहीं हैं, पर वह कुछ बोलते नहीं हैं। केवल एक स्लेट पर यह लिखकर
उसे दिखा देते हैं कि आजकल उसका मौन व्रत चल रहा है। एक स्लेट पर वह लिखकर उस आदमी को दे देते हैं कि आजकल उसका मौन व्रत चल रहा है। इसीलिए ऐसे जो ढोंगी है वह तो तर्क वितर्क नहीं करते। उस आदमी के सामने कोई भी प्रश्न जवाब नहीं करते, स्लेट पर लिखकर दे देते हैं कि आजकल उसका मौन व्रत चल रहा है, और ऐसे सवालों के सामने वह एक शब्द भी नहीं बोलते। इस उपाय से वह एकदम मुक्त हो जाते हैं कि आजकल तो उसका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वह एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। यही बात स्लेट पर लिखकर उस आदमी को दिखा दी जाती है। इसके कारण यह जो ढोंगी है वह सवाल के जवाब देने से मुक्त हो जाता है। अगर वह इस सवाल का जवाब दे दे तो वह वहीं पर पकड़ा जाएगा कि इससे बड़ा अज्ञानी तो इस सभा में कोई नहीं, पर वह उस प्रश्नों के जवाब नहीं देता और स्लेट पर लिखकर दे देता है कि उसका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वह एकदम से मुक्त हो जाता है और तर्क करने वाला व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार यह ढोंगी है वह भोले भाले भक्तों को हमेशा ठगता रहता है। ગુજરાતીમાં જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ બાબતે તેની પાસે જો તર્ક કરે, તેના સામે કોઈ પ્રશ્નો કરે કે જીવ જગત અને માયા શું છે, પરમાત્મા શું છે, આપ કોણ છો, હું કોણ છું, આવા પ્રશ્નો કરે ત્યારે એ જરા પણ ગભરાતા નથી। આવા ઢોંગીઓ પણ ગભરાતા તો નથી, પણ સાથે સાથે કાંઈ જ છે એ પ્રશ્નોના જવાબ પણ દેતા નથી। તેઓ શું કરે છે તો કે એક સ્લેટ પર, એક પાટી પર લખીને એને જાણ કરે છે કે આજકાલ તેનું મૌન વ્રત ચાલે છે। એક પાટી પર તેઓ લખી નાખે છે કે આજકાલ તેનું મૌન વ્રત ચાલે છે, અને આવું લખાણ કરી અને પેલા સામેવાળા વ્યક્તિને બતાવી દે છે। એટલે એનો મતલબ એવો નીકળ્યો કે એ વ્યક્તિ જે પ્રશ્નો કરે છે એના પ્રશ્નોના જવાબ એને મળવાના નથી, કારણ કે આ જે ઢોંગી છે એણે પાટી પર લખી અને મોકલાવી દીધું છે કે તેનું આજે હમણાં થોડા દિવસથી તેનું મૌન વ્રત ચાલી રહ્યું છે। એટલે તર્ક વિતર્કની જે માથાકૂટ ચાલે છે એ અહીં સમાપ્ત થઈ જાય છે, કારણ કે ઓલો ગમે એટલા પ્રશ્ન કરે પણ એના જવાબ તો એને મળવાના નથી, કારણ કે આનું તો મૌન વ્રત ચાલે છે। એટલે આવી રીતે એ તર્ક વિતર્કથી છે એ બચી જાય છે, અને તર્ક વિતર્કના જે પ્રશ્નોના જે જવાબ છે એ પણ તેને આપવા પડતા નથી। આવો ઉપાય કરવાથી તે તદ્દન મુક્ત થઈ જાય છે અને તર્ક કરનાર વ્યક્તિ પોતાની મેળે ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે। તો આવી રીતે જ્યારે પોતા પર મુસીબત આવી પડે ત્યારે તે ચાલાકીથી કામ લઈ અને લોકોને છે એ છેતરે છે। હવે ચોથી કડી, किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। यह ढोंगी है वह क्या कहते हैं कि आप, ये जो ढोंगी है वह बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। यह ढोंगी लोगों को उपदेश देते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते रहते हैं कि बिना किसी फल की इच्छा किए, बिना किसी फल की इच्छा किए या फिर अपने स्वार्थ की ओर देखे बिना हमेशा लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए कि आपको इस मेहनत का क्या फल मिलेगा, इसकी परवाह आप मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मिलाकर जो हाथ में आए उसे खपट लीजिए
और अगर कभी फल खाने की इच्छा हो तो इधर उधर हाथ फिराकर आपके हाथ में जो भी आए उसे तोड़कर खा लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। कोई भी काम हमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए नरक में जाने का विचार भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज़्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचिनी पाप का नाश करने वाली नगरी काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाएंगे। लेखक कहते हैं कि ऐसे जो ढोंगी साधु है वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वह लोगों को हमेशा बड़े बड़े उपदेश देते रहते हैं और जब भी इनको ऐसा लगता है कि इनके पाप का घड़ा अब भर गया है तो जैसे हिंदू धर्म में गंगा नदी में नहाने से पाप का विनाश होता है, सारे पाप धुल जाते हैं, इसी तरह काशी में प्रवास करने से और काशी में गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप है वह धुल जाएंगे। यह सोचकर यह साधु है वह हमेशा लोगों को ठगते रहते हैं और निर्दोष लोग भी ऐसे अंधविश्वासी बाबाओं में फंसकर न जाने कई सारे बुरे काम भी कर बैठते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसी बात को लेखक ने इस काव्य में समझाया है। तो आ चौथी कड़ीने गुजराती में આપણે જાણીએ તો આવા જે ઢોંગી સાધુઓ છે એ કોઈ પણ કામના યા ઈચ્છા વિના લોકોની સેવા કરતા રહો એવું કહે છે। શું કહે છે તો કે કોઈ પણ કામના મેળવવાની ઈચ્છા અથવા તો કોઈ પણ કામના યા ઈચ્છા વગર લોકોની સેવા કરતા રહો। ફળની પરવા બિલકુલ કરશો નહીં। જો ફળની ક્યારેય યાદ આવે તો આમ તેમ હાથ ફેરવીને જે હાથમાં આવી જાય એ ઝપટી લેશો અથવા તો ખાઈ લેશો। સ્વર્ગ પ્રાપ્તિથી કશો સંબંધ રાખશો નહીં। સ્વર્ગ પ્રાપ્તિના વિચાર પણ જરા પણ કરશો નહીં। નર્કમાં જવાનો ડર પણ મનમાંથી કાઢી નાખજો। નર્કમાં જવાનો જે બીક છે એ પણ તમારા મનમાંથી કાઢી નાખજો। અને આવા સાધુઓના મનમાં એવા વિચાર ચાલતા હોય છે કે જો આપણા પાપનો ઘડો ભરાઈ જાય અથવા તો આપણા પાપ જ્યારે વધી જાય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। એ મનમાં એવું વિચારે છે કે જ્યારે મારા પાપ વધી જશે ત્યારે હું શું કરીશ તો કે હું જરા પણ ગભરાયા વિના એ પાપમાંથી મોક્ષ મેળવવા કાશી ચાલ્યો જઈશ। કાશી જઈ અને ત્યાં છે ગંગા નદીમાં એક ડૂબકી લગાવી લઈશ જેથી કરી અને મારા બધા પાપ છે એ ચપટી વગાડતા ધોવાઈ જાય। કારણ કે કાશી છે એને પાપ વિનાશીની એટલે કે પાપનો નાશ કરનારી નગરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એટલે મારાથી જેટલા પણ પાપ થાય એટલા પાપ ભલે ગમે તેટલા પાપ થાય પણ અંતે હું કાશીમાં જઈ અને મારા બધા પાપોથી મુક્તિ મેળવી લઈશ। તો આવા ઢોંગીઓ છે એ આવું વિચારે છે અને આવા વિચાર સાથે જ તે હંમેશા નિર્દોષ અને ભોળા લોકોને છેતરતા રહે છે। તો આવા ઢોંગી સાધુઓને કારણે જે સાચા સાધુઓ છે જે સજ્જન છે એના પરથી પણ લોકોનો ભરોસો ધીમે ધીમે ઉઠવા માંડ્યો છે। આવા ઢોંગીઓને કારણે લોકો સાચા સાધુ પર પણ ભરોસો કરતા નથી। તો આપણે કોઈ પણ જાતની અંધશ્રદ્ધા વગર આપણું જીવન જીવવું જોઈએ। અંધશ્રદ્ધાને કારણે આપણે જોઈએ તો ઇતિહાસમાં પણ ઘણા બધા છે
એ ન થવાની ઘટનાઓ છે એ ઘટિત થઈ ગઈ છે। તો આ અંધશ્રદ્ધા છે એ લોકો પાસે ઘણું બધું કરાવે છે। લોકો કોઈ ઉપર પણ અંધશ્રદ્ધા રાખી, આંધળી શ્રદ્ધા રાખી અને ન કરવાનું કરી બેસે છે। આજથી લગભગ 3-4 દિવસ પહેલાંના છાપામાં હતું કે એક સ્ત્રીએ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે, દીકરાની પ્રાપ્તિ માટે કોઈ ઢોંગી સાધુએ કીધેલો ઉપાય અજમાવ્યો અને એ ઢોંગીએ ઉપાયમાં શું કીધેલું તો કે એ સ્ત્રીની જે 2 દીકરીઓ છે એની રાતે 12 વાગે છે એ જો એ બલિ આપી દે તો એના ઘરે દીકરો છે એ જન્મશે। તો પેલી સ્ત્રીએ એ ઢોંગી સાધુની વાતમાં આવી અને જે પોતાની એક 10 વર્ષની દીકરી છે અને એક 12 વર્ષની જે દીકરી હતી તેની રાતે 12 વાગે છે એ બલિ આપી દીધી। અને જે પહેલાં ઢોંગી સાધુ અને તેનો સેવા કરનાર એક વ્યક્તિ જે એના ઘરે હાજર હતા એ સ્ત્રીને બેહોશ કરી અને એનું ઘર લૂંટી અને ચાલ્યા ગયા। સવારે એ સ્ત્રી જ્યારે ભાનમાં આવી ત્યારે એને ખબર પડી કે એનું ઘર તો આખું લૂંટાઈ ગયું છે, પણ અંધશ્રદ્ધામાં ફસાઈ અને તેણે પોતાની 2 ફૂલ જેવી દીકરીઓને પણ બલિ આપી અને મૃત્યુને ઘાટ ઉતારી દીધી છે। તો આવી અંધશ્રદ્ધા છે એ લોકો પાસે ઘણું બધું ન કરાવવાનું પણ કરી જાય છે। તો આપણે આવી અંધશ્રદ્ધાઓમાં તો કોઈ દિવસ ફસાવવું જોઈએ નહીં, કારણ કે આપણે તો ભણેલા ગણેલા કહેવાય। એટલે અંધશ્રદ્ધામાં કોઈ દિવસ ફસાવવું નહીં અને આવા ઢોંગી સાધુઓથી તો હંમેશા દૂર રહેવું અને બીજાને પણ આપણે ચેતવતા રહેવું જોઈએ। તો અહીંયા આ આપણું જે 13મું કાવ્ય છે સાધુપદેશ એ પૂર્ણ થાય છે। તો કાવ્યના અંતે થોડાક શબ્દાર્થ અને મુહાવરા અને કહાવત પણ આપેલી છે, તો એ આપણે જરાક જોઈ લે। શબ્દાર્થ: पोथी यानी कि पुस्तक। गौमुखी एक थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। तर्क यानी कि दलील। पोल यानी कि रहस्य या दोष। धर्म संकट यानी कि मुश्किल। निष्काम यानी कि निरपेक्ष, बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना। मुहावरा: पोल खोलना इसका मतलब होता है रहस्य प्रकट करना या फिर दोष बता देना। अब यहाँ पर एक कहावत दी गई है, मन में राम बगल में छुरी। इसका मतलब होता है कथनी और करने में अंतर होना। हम जो भी बोलते हैं उसका एकदम उल्टा करते हैं, विपरीत करते हैं। इसे कहावत में कहे तो मुख में राम और बगल में छुरी। तो यहाँ पर हमारा यह काव्य पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।